वेरी गुड मॉर्निंग गाइस। और अभी बज रहे हैं सुबह के 10। ये है मेरा होटल आगरा में, मैं अभी रुका हूँ और आज बहुत ज़्यादा मैं एक्साइटेड हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि 8 महीने की जर्नी के बाद 8 महीने के बाद फाइनल डे जो है वो आ गया है। आज है कश्मीर टू कन्याकुमारी सीरीज़ का फाइनल डे और ये फाइनल एपिसोड भी है। और आज दिल्ली में मैं ये जर्नी ख़त्म करूँगा। क्वाइट एक्साइटेड। और 8 महीने पता ही नहीं चले कैसे निकल गए, इतनी भागा दौड़ी। एंड कुछ जगहों पे बहुत अमेजिंग टाइम रहा, कुछ जगहों पे टाइम थोड़ा ख़राब भी रहा। तो अप एंड डाउन्स की जर्नी थी। कई जगह पे तबीयत ख़राब रही, कई जगह पे हेल्थ बहुत नरिश करी, बहुत ग्रो किया, बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया। बट एट द एंड इट वॉज़ एन अमेजिंग जर्नी जो अब मैं अपने साथ सीधा ऊपर लेके जाऊंगा। और ये एक्सपीरियंस जो है ये मेरा मैं बता नहीं सकता, मतलब आप लोग इसे ज़रूर, जिन लोगों ने रियली थैंकफुल, मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ जिन लोगों ने सपोर्ट किया और जिन लोगों ने भी टाइम निकाल के वीडियोस देखी और इंस्टा पे भी सपोर्ट किया। और लोग बहुत खुश हुए कि जनरली कि मैं उनके शहर आ रहा हूँ। बहुत लोगों से मैं मिलना चाहता था पर टाइम की कमी के कारण, इनफैक्ट अभी बंगाल से दिल्ली जो मैंने किया है तो सिर्फ 20 दिन का 17-18 दिन का ट्रिप था, तो इसमें तो मेरे पास किसी से 1 मिनट मिलने का भी टाइम नहीं था क्योंकि बहुत टाइम हो चुका था। और अब फाइनली मैं दिल्ली आज पहुंच रहा हूं। सुबह हमारी जर्नी करते हैं शुरू। और ये है मेरा होटल रूम। सामान सारा पैक हो चुका है, लगेज सारे बन चुके हैं। अब बस मैं नीचे जा रहा हूँ, अपनी बाइक स्टार्ट करूँगा और फिर अब यहाँ से निकलेंगे यमुना एक्सप्रेस लेते हुए सीधा दिल्ली की तरफ। और आज करेंगे दिल्ली में इस 8 महीने की 22,000 किलोमीटर की राइड, जिसमें 22,000 किलोमीटर आप समझ सकते हैं कितना होता है। 25 के आसपास मुझे लग रहा था चली जाएगी और 22 चली गई है। बट लेट्स एंड इट एंड आज के दिन की करते हैं शुरुआत। यमुना एक्सप्रेसवे का टोल जो था वो पहले वाला नहीं था, ये वाला है। मतलब वहाँ टोल तो था पर वो शायद दिल्ली तक के टोल नहीं था। अब यहाँ पे बाइक का टोल कटेगा और ये सामने सारे बाइकर्स खड़े हुए हैं। तो अच्छा, ये देखो तेलंगाना नंबर, हैदराबाद से बाइक आई हुई है और ये लोग भी लद्दाख जा रहे होंगे। अभी लद्दाख का सीज़न चल रहा है। मैं तो खैर नवंबर में ठंड में लद्दाख था, अभी लद्दाख का सीज़न चल रहा है तो बहुत सारे लोग जो हैं अभी लद्दाख जा रहे हैं। अब यहाँ से टोल कटवाते हैं और प्रोसीजर भी बता देता हूँ टोल का क्या है। वैसे तो इतनी ज़्यादा 85 रुपये का टोल है यहाँ पे। तो सिंगल एंट्री लेंगे यहाँ से क्योंकि अपने को वापस तो आना नहीं है। यहाँ से सिंगल एंट्री का टोल लेंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे दिल्ली के लिए। यमुना एक्सप्रेसवे पे काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट, अच्छे नेशनल हाईवेज यहाँ पे बनाए हुए हैं और यही इसलिए इतनी बिल्ड क्वालिटी के रोड बनाए हुए हैं। और इसी वजह से मैं नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारे मैंने वीडियोज़ इसीलिए बनाए कि इस क्वालिटी के रोड, अगर ठीक है कि आपका वहाँ की साइड माउंटेन एरिया है बट वहाँ पे भी एटलीस्ट हाईवेज कंप्लीट हो जाने चाहिए। एक्सप्रेसवे तो दूर की बात है बट अभी भी आप देखिए कि पीछे मणिपुर के जो मिनिस्टर हैं उन्होंने पार्लियामेंट में जाके खूब चिल्लाया कि हमारे वहाँ तक अभी रोड नहीं पहुँचा। तो सोचिए कि 2025 में यहाँ एक्सप्रेसवे बन चुके हैं और इतनी डेवलपमेंट हो गई है। तो एक रीजन जो इंडिया का है उसको क्यों निगलेक्ट किया जा रहा है, उसको क्यों इग्नोर किया जा रहा है। तो वो वाले रीज़न की वजह से इसलिए मैंने नॉर्थ ईस्ट में बहुत ज़्यादा आवाज़ उठाई और कोशिश की कि
लोगों तक बात पहुँचे और पूरा नॉर्थ ईस्ट इसमें लगा हुआ है। सो आई होप कि आने वाले अगले साल में ही शायद इतना डेवलपमेंट वहाँ हो जाए कि आराम से सारी जगह रोड बन जाए। भैया कितना टोल है? नंबर क्या है इसका भैया? DL8SCP 0735। कहाँ जाना है आपको? दिल्ली। दिल्ली तक का 245 का है। दिल्ली तक का कितना है? 245 एक साइड का। एक साइड का। और वैसे कटाना चाहते हो सिंगल 85 का कर जाएगा। यहाँ का आगे का नहीं आगे का चक्कर मत रखो आप, दिल्ली तक का पूरा काट दो। चेकिंग ही तो होगी ना उसकी खाली आगे है? उसकी खाली चेकिंग होगी ना पर्ची की। ये लीजिए, अब दिल्ली तक का काट दो। तो ही ये दिल्ली तक का हो गया ना ये। भाई 245 रुपये का टोल आज और 330 रुपये का कल। तो गाइस आज मौसम है बहुत सुहाना और ऊपर बादल दिख रहे होंगे आपको। अभी मैं हूँ यमुना एक्सप्रेसवे पे और लगभग 150 किलोमीटर दिल्ली बचा है, तो 2-2.5 घंटे का लगभग टाइम लगेगा। और सेम तरीके से जैसे कल राइड हुई थी वैसे ही चल रही है, सारा सामान पैक्ड है। बट आज सबसे ज़्यादा खुशी है कि ना मुझे आज कोई होटल ढूंढना, आज मैं अपने घर पे घर का खाना खा के सोऊंगा। और 8 महीने के बाद ये सौभाग्य प्राप्त होगा। 22,000 किलोमीटर जो है, कल मैं आपको बता रहा था जैसे कि 22,000 किलोमीटर दिल्ली पहुंचने तो कंप्लीट हो जाएगा। कुछ 100 किलोमीटर बचा है 22,000 होने में। 45,000 पे मैंने बाइक राइडिंग शुरू की थी और 67,000 पे दिल्ली में मैं टच करूँगा। अमेजिंग, सोचा नहीं था इतना लंबा हो जाएगा। इनफैक्ट मैंने जो अपना बैनर भी बनवाया था उस पर भी 15,000 लिखवाया था, क्योंकि मुझे एस्टीमेट 15,000 के आसपास तक का था। बट 22,000 चला गया, 7,000 और ज़्यादा। और 8 महीने हो गए, मुझे एस्टीमेट था 5 महीने से मैक्स 6 महीना जाएगा, बट 8 महीने, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में काफ़ी टाइम लग गया, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट काफ़ी बड़ा था, इतनी ज़्यादा उम्मीद नहीं थी। उसके बाद फिर भूटान हो गया, नेपाल हो गया, वो जो रीजन था वो कम से कम 2-2.5-3 महीने ले गया। काफ़ी बड़ा रीजन था, मुझे एक्सपेक्ट नहीं था इतना बड़ा होने वाला है, और पूरा भी नहीं किया उसके बाद भी इतना टाइम लग गया। बट डजंट मैटर, ट्रैवलिंग तो चलती रहनी चाहिए और महीने काउंट करने का कोई सेंस नहीं है। बट आई एम क्वाइट हैप्पी। और अभी मैं हूँ वादियों में, आज मौसम भी बहुत अच्छा है और जस्ट 2.5-3 घंटे में मैं दिल्ली लगा दूँगा बाइक। और अमेजिंग, अभी रुका हूँ पानी के ब्रेक के लिए और अब बढ़ते हैं यहाँ से आगे और पहुँचते हैं आज दिल्ली, क्योंकि उसके लिए मैं हूँ बेकरार। गाइस हम आ गए हैं लास्ट टोल पे और यहाँ पे भी चेकिंग कराते हैं। ऑलरेडी टिकट कटी हुई है। ये है टिकट, ये दिल्ली तक की है। बहुत सुहाना, चलते हैं टोल के आगे। तो यहाँ पे क्या चीज़ है कि इतने बाइक राइडर आते हैं, इतने व्लॉग करने वाले आते हैं यमुना एक्सप्रेसवे पे कि यहाँ कोई आपको ऐसे हैरानी से नहीं देखता। मैं इनर लाइन रोड एक तो मैं भूल चुका हूँ, क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा सालों बाद इस रूट पे आ रहा हूँ। मैं आगरा वाला जो रूट है इस पर शायद 10 साल से नहीं आया, क्योंकि दिल्ली से यूपी जाना जो रहता है वो मेजरली उत्तराखंड साइड का ही रहता है, तो इस साइड आना नहीं हुआ। और इसी वजह से अब मैं ये भी भूल चुका हूँ कि लखनऊ में ये यमुना एक्सप्रेसवे है या फिर अब ये कोई इनर लाइन नया रोड बना है, क्योंकि इसकी कनेक्टिविटी तो लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे से करी है। तो रोड बहुत अच्छा बना दिया है, पर बहुत अमेजिंग रोड बना दिया है। तो अब आगे देखते हैं आगे कैसा कैसा और मिलता है। गाइस फाइनली मैं अपनी मातृभूमि जन्मभूमि दोनों में कर्म भूमि पे पहुंच गया हूँ और दिल्ली में अभी मैं एंटर कर गया हूँ। ये है मयूर विहार का एरिया। अच्छा, यही एरिया है जिसमें पूरा 1 साल मैंने पिछले साल जॉब में बिताया। सेम रोड लेके यही सरायकाले का IT वाला रास्ता, सेम ऑफिस, सुबह आना जाना। और लास्ट के 8 महीने से सिर्फ सड़कें, हाईवे। तो फाइनली इट्स ग्रेट टू बी बैक इन माय सिटी। बहुत टाइम बाद दिल्ली आने का मौका मिल रहा है
बाप रे 8 महीने। ऐसा होता है कि जब आप किसी और जगह पे काम कर रहे होते हैं तो आपको ये होता है कि आप ऑफिस जा रहे हैं, आ रहे हैं, आप एक ही स्टेट में हैं। बट मेरे साथ 8 महीने से ऐसा है कि मैं ना किसी स्टेट का हूँ, ना किसी खाने के टाइप का हूँ, ना किसी हवा का, ना पानी। अगर हर हफ्ते शहर बदलेंगे तो आप समझ ही सकते हैं। फाइनली 8 महीने बाद आके मैं अपने घर वापस आ गया हूँ। एंड इट्स ग्रेट टू बी बैक इन दिल्ली, अमेजिंग टू बी हेयर। अपना घर अपना होता है। ये भारत की राजधानी और सबसे सुंदर शहर है मेरे लिए ये पूरे देश में। सबसे प्यारा, सबसे सुंदर, और हर चीज़ में आगे, हर चीज़ की फैसिलिटी, और सारे देश का प्यारा। सारे देश से लोग यहाँ पे आते हैं, सारे देश से लोग यहाँ पे काम करने आते हैं, सारे देश से लोग यहाँ पे रोज़गार के लिए आते हैं। और हम बहुत ग्रेटफुल हैं कि लोग यहाँ आते हैं। और यही चीज़ जो है दिल्ली को मिक्स कल्चर का भी टेस्ट देता है, जिससे हमें पूरे इंडिया के बारे में पता चलता है। एंड वी आर वेरी ग्रेटफुल टू पीपल जो यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट से आते हैं, यूपी से आते हैं, हरियाणा से आते हैं, पंजाब से आते हैं, कर्नाटका से आते हैं, केरला से आते हैं। दिल्ली की खासियत है ये शहर दिल खोल के सबको वेलकम करता है, और ना यहाँ पे कोई बैरियर है किसी चीज़ का। हर इंसान यहाँ अपनी भाषा, खाना आराम से रहता है, एंजॉय करता है, किसी के साथ कोई टोका टाका नहीं होती। इट्स ग्रेट टू बी हियर बैक इन माई सिटी। एंड अब यहाँ से मैं सीधा जा रहा हूँ राष्ट्रपति भवन, जहाँ ट्रिप को हम फाइनली करेंगे एंड, और कश्मीर टू कन्याकुमारी राइड। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि कल से मैं बोलूँगा क्या, मेरे पास कुछ करने को रह नहीं गया। तो लेट्स एंड द ट्रिप और फिर आगे की लाइफ सोचेंगे। भाई साहब, ये है दिल्ली का सबसे ग्रीन इलाका, लोधी गार्डन सफदरजंग, जहाँ मैं रह रहा था 2 साल। मतलब अभी भी आगे जाके भी मैं वहीं रहूँगा। तो जितना आपका सफदरजंग, साउथ दिल्ली और जितना भी ये सेंट्रल दिल्ली का एरिया है, ये ग्रीन कॉरिडोर है। मतलब इतनी ज़्यादा यहाँ पे ग्रीनरी है, और बहुत खुशकिस्मत हैं साउथ वाले, सेंटर वाले के यहाँ पे लॉज वगैरह इतने स्ट्रिक्ट है कि ग्रीनरी को छुड़ाने गया है। हमारी साइड जो है नॉर्थ दिल्ली, जहाँ पे मैं पैदा हुआ हूँ, जहाँ मेरा घर है, वो साइड जो आपकी है वो कंपैरेटिवली वहाँ पे, क्योंकि बहुत सारे माइग्रेशंस हुए पार्टीशन के, उसके बाद तिब्बतन के, ऐसे बहुत सारे माइग्रेटेड लोग हैं, और बहुत सारे वहाँ पे कंस्ट्रक्शंस हुए। उस वजह से वहाँ पे ग्रीनरी जो है काफ़ी कम, और काफ़ी कम बची। ये पॉश इलाका था, तो इस हिसाब से आपको वहीं पे ग्रीनरी मिलेगी जहाँ पे पॉश इलाके हैं दिल्ली में। बाकी जगहों पे वही है कि माइग्रेशंस जो है वो होने की वजह से, और सस्ते एरिया होने की वजह से, कभी गवर्नमेंट ज़मीन को, अभी आप देखिए कि कितना जंगल के जंगल टाइप आपके यहाँ पे आपको ग्रीनरी दिखेगी सेंट्रल साउथ दिल्ली में। और मुझे अपना शहर देख के इतना अजीब लग रहा है, इतने टाइम बाद ऐसा लग रहा है कि मैं कहीं नई जगह पे आया हूँ, और ऐसा लग रहा है कि जगह मैंने पहले कहीं देखी थी। गॉड, मतलब मैं आप लोगों को बता नहीं सकता कि एक्सपीरियंस क्या फील हो रहा है दिल्ली आने के बाद, क्योंकि हर 2-3 दिन में एक नया शहर, नई स्टेट। पर यहाँ पे आके मुझे अब बड़ा डिफरेंट फील हो रहा है। ऐसा लग रहा है मैं कहीं नए शहर में आया हूँ, और ऐसा लग रहा है कि ये शहर मैंने लगता है बहुत बार देखा है, पर मैं बड़े दिनों बाद यहाँ आ रहा हूँ। चलिए आगे, अभी यहाँ से आगे बढ़ता हूँ। राष्ट्रपति भवन थोड़ा सा आगे रह गया, 2 किलोमीटर। सो गाइस, कश्मीर टू कन्याकुमारी सीरीज़ फाइनली हुई ख़त्म। मेरे पीछे है ये बाइक, और ये है पीछे मेरे राष्ट्रपति भवन। ये पूरा जो आपको दिख रहा है उस तरफ है पार्लियामेंट। और जो जर्नी थी मेरी कम से कम लगभग 8 महीने की, 8 महीने से मैं पूरा इंडिया राइड कर रहा था, और फाइनली आके जो है वो ख़त्म हुई। एंड इट्स ग्रेट टू बी हेयर, अमेजिंग टू बी बैक इन माई सिटी। एंड आई एम रियली थैंकफुल टू एवरीवन, ऑल ऑफ़ यू, जिन जिन लोगों ने मुझे सपोर्ट किया, और जिन जिन लोगों ने मुझे 8 महीने देखा और मेरे कंटेंट को देखा। अगर आपको वीडियोस पसंद आई हो, अच्छा लगा हो, तो आई एम रियली थैंकफुल। एंड आई एम रियली थैंकफुल टू पीपल ऑल ओवर इंडिया, सारी रीजन्स में, नॉर्थ ईस्ट, साउथ इंडिया, नॉर्थ इंडिया, सेंट्रल इंडिया। हैड एन अमेजिंग एक्सपीरियंस, बहुत अमेजिंग टाइम रहा, बहुत अमेजिंग ग्रेट एक्सपीरियंस। और ये जो
जो है फाइनल वीडियो है, द कश्मीर टू कन्याकुमारी राइड फाइनली एंड्स हियर। ये था लास्ट व्लॉग और कश्मीर टू कन्याकुमारी सीरीज़ को हम यहाँ पे करते हैं एंड। अब से आपको मुझे नहीं देखने को मिलेगा कि मैं कश्मीर टू कन्याकुमारी सीरीज़ बार बार बोल रहा हूँ। एंड इट्स अमेजिंग टू बी हेयर फाइनली। मतलब मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा कि किस तरीके से ये जर्नी एंड हो रही है। पीछे राष्ट्रपति भवन है और यही सेंट्रल दिल्ली है जहाँ से ये राइड शुरू हुई थी। एंड इट्स ग्रेट टू बी हेयर, अमेजिंग टाइम, बता नहीं सकता मैं कितना मुझे अच्छा फील हो रहा है। और नॉर्थ ईस्ट का मेरा अमेजिंग टाइम रहा, साउथ इंडिया में इतना अमेजिंग टाइम रहा, सेंट्रल एंड में इंडिया में एमपी, अभी उत्तर प्रदेश में, इतनी सारी जगह देखी। तो ये देश जो है बहुत खूबसूरत है। तो मेक श्योर आप लोग जो है इसे घूमिए, देखिए, एंजॉय कीजिए, एक्सप्लोर कीजिए। बहुत सारी चीज़ें हमारे पास, इतनी बड़ी नेचुरल एसेट है इंडिया कि आप लोग इमेजिन नहीं कर सकते। एंड इट्स ग्रेट टू बी बैक। और अब देखेंगे आगे जा यहाँ से लाइफ कहाँ जाती है। सो हेयर आई एंड दिस जर्नी एट राष्ट्रपति भवन एंड एट सेंट्रल दिल्ली। सो जय हिंद एंड स्टे ट्यून विद द चैनल। आगे ज़रूर मैं अब आगे देखूंगा कि और क्या क्या आगे करना है। बट ये जो इंडिया का चैप्टर था ये आज यहीं पे 8 महीने की जर्नी के बाद होता है ख़त्म।